कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण हिंदी में, इसके बारे में पढ़ रहे थे। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, इसके बारे में। मतलब हम लोग ये चीज पढ़ रहे हैं कि सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, बड़ा कब बनता है, इमेज छोटी कब बनेगा, कहाँ रखेंगे तो कैसा बनेगा, फोकस पर रखेंगे तो कैसा बनेगा, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो कैसा बनेगा, पोल पर रखेंगे तो कैसा बनेगा, पोल और फोकस पर रखेंगे तो कैसा बनेगा। पहला केस है क्या, एट इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव पर रखेंगे तो कैसा बनेगा, कहां बनेगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटिव पे रखते हैं तो कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा। अब फोकस पे बनेगा, कैसा बनेगा, तो हाईली डोमिनिस्ट, डोमिनिस्ट का मतलब बहुत छोटा, एकदम नाम मात्र का, एट ए पॉइंट साइज, जब पॉइंट के आकार का बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, ठीक। और कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। ये फर्स्ट केस हो गया। दूसरा केस था बिहाइंड ऑफ सी, सी के परे, बिहाइंड ऑफ सी का मतलब क्या, सी के पीछे। जैसे ये मिरर है, क्लियर है ना, ये मिरर है, इस सी का मतलब वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिहाइंड सी का मतलब हो गया सी से इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, सी से इस डायरेक्शन में कहीं भी रख दे, सिर्फ इन्फिनिटिव नहीं होना चाहिए। आपके पास ये मिरर है, मिरर का ये सेंटर होता है, सेंटर किसको बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं किसको है, देखिए समझिए। पहले मिरर है, मिरर जो है एक गोल शीशा से काटा जाता है, गोल स्फेयर, गेंद आकार का, गेंद आकार का, गेंद हो या फुटबॉल का हो, वैसा एक होता है क्या, स्फेरिकल, पारदर्शी, प्लास्टिक का बना हो या शीशा का बना हो, वो काटा होता है। तो उसका जो सेंटर होता है, उसी के सेंटर को सी से डिनोट करते हैं। कहाँ होगा, बीच में होगा, नहीं दिख रहा है, बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हिंदी में वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्लियर है, वक्रता केंद्र। यहाँ पे जो बीच में ये बना है, इसको पोल कहते हैं। इसके बीच में ही क्या आता है, फोकस। क्लियर है, कैसे बनना है, वक्रता केंद्र, अब पोल के बीच में फोकस आता है। याद हो गया, वक्रता केंद्र बीच में रहेंगे, किसके बीच में, ये मिरर के साइज के अनुसार। उसके बाद इन दोनों के बीच में फोकस आएगा। इन्फिनिटिव किसको बोलते हैं, इन्फिनिटिव का मतलब अनंत, अनंत या इन्फिनिटिव किसको बोलेंगे, जहां तक हम पहुंच नहीं पाए, बहुत दूर। मान लीजिए इधर बहुत दूर कहीं पे क्या है, इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव को आई से डिनोट कर दिया, इसको हिंदी में बोलते हैं अनंत। इन्फिनिटिव जो पहुंच बहुत बड़ा होना चाहिए था लेकिन छोटा में बनाए हैं, जहां तक हमारी आंखें जा सकती, बहुत दूर इन्फिनिटिव। ये फिगर बन जाएगा, याद नहीं रहा कैसे बनाएंगे। केंद्र को वक्रता केंद्र बोलेंगे, वक्रता केंद्र और पोल के बीच में एफ आएगा, इन्फिनिटिव बहुत दूर तक आएगा। क्लियर है, फिगर बन गया। पहला केस क्या आया, पहला केस आया एट अनंत पर रखेंगे, इन्फिनिटिव, कहां इन्फिनिटिव है, इस पर रखेंगे तो बनेगा कहां पे, फोकस पर। क्लियर है। दूसरा सी पर रखेंगे तो कहां बनेगा, एफ और सी के बीच, कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक उल्टा, यानी रियल और इन्वर्टेड बनेगा। वक्रता केंद्र मतलब एट सी पर रखेंगे, किस पर रखेंगे, अगर हम सी पर रखेंगे तो कहां बनेगा, सी पर ही बनेगा, कैसा बनेगा, सेम साइज का बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा, यानी वास्तविक और उल्टा बनेगा। बिटवीन सी एंड एफ मतलब सी और एफ के बीच रखेंगे, यहाँ सी है और यहाँ एफ है, दोनों के बीच रखेंगे तो कहां बनेगा, सी के परे, परे का मतलब पीछे, सी से पीछे बनेगा, बड़ा, वास्तविक और उल्टा। मत लिखिए। अगला कैसे, फोकस पर रखेंगे तो बनेगा इन्फिनिटिव पर अनंत, बहुत बड़ा बनता है, वास्तविक और उल्टा। यही एक ऐसा केस है जिसमें कॉनकेव मिरर में सीधा प्रतिबिंब बनता है, बाकी कहीं दिख रहा है सीधा। ये केस पूछता है ऑब्जेक्टिव में, तो इसको याद रखना, किस केस में बनेगा, जिस केस में पोल और फोकस के बीच पी और एफ मतलब जस्ट यहाँ यहाँ, इसके अगला बार में यहाँ एक रहेगा, इसके जस्ट अगला, उसी के बीच रखेंगे तबे सीधा बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, अभी जो फिगर बनाए थे शीशा के पीछे, वहां बनेगा।
ये तो हो गया डायग्राम। इसको याद कैसे रखेंगे अब सीखिए। याद करने का तरीका अभी याद हो जाएगा। पहला ये जो फिगर याद रहेगा हमेशा, एक वक्रता केंद्र रहेगा, बीच में पोल रहेगा, वक्रता केंद्र और पोल के बीच में क्या आता है, एफ आता है, और इन्फिनिटिव का मतलब बहुत दूर, सबसे आखिरी में। तो सबसे आखिरी में आई मतलब इन्फिनिटिव आया है, अनंत आया है। फिगर याद हो गया। अब इसको पूरा डायग्राम को कैसे याद रखेंगे, सब लोग रटते हैं, कंफ्यूज हो जाइएगा। देखिए मैं कैसे बता रहा हूं। पहला चीज, एक पॉइंट आता है, अगर पहला केस में अगर आई पर रखा जाए, फर्स्ट केस में अगर आई पर किसी वस्तु को रख रहे हैं, यहां पे फर्स्ट नंबर में रखे, कहां पे, आई पे। आई का मतलब इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव को हिंदी में क्या बोलेंगे, अनंत। आई पर रखेंगे यानी अनंत पर रखेंगे। ये आपके पास लास्ट है ना, ये आपका एक तरह से लास्ट है, इस एक्सिस का लास्ट है, तो इस एक्सिस का इधर लास्ट है तो इधर लास्ट जाएंगे। ये शीशा का ही पोल है तो शीशा पर नहीं जाना है। ये पी कहाँ बनता है, मिरर पर बनता है, तो हमको मिरर पर नहीं जाना है। मिरर कह रहा है ए लास्ट है तो इस लास्ट पे बनेगा, आई पर रखेंगे तो एफ पर बनेगा, ए लास्ट है तो ए लास्ट पर बनेगा। एक केस इसका उल्टा भी होता है, एफ पर बनाएंगे लास्ट, तो सबसे आखिरी में क्या है, आई, यानी जब एफ पर रखेंगे तो आई पर बनेगा। फिगर से समझिए, आई पर रखे थे तो लास्ट में क्या बनेगा, एफ पर। आई का मतलब इन्फिनिटिव, जब इन्फिनिटिव पर रखेंगे तो फोकस पर, एगो याद हो गया, सबसे लास्ट तो उधर से लास्ट। अनंत पर रखेंगे फोकस पर, एक याद हो गया। इसका उल्टा आप करेंगे, जब फोकस पर रखेंगे, फोकस इधर से लास्ट में था, राइट साइड से लास्ट में था, तब लेफ्ट साइड से राइट में क्या है, आई, मतलब इन्फिनिटिव। जब फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। कहाँ है, देखिए, जब फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, मतलब एफ पर रखेंगे तो इन्फिनिटी पर बनेगा। याद हो गया, मतलब इधर से लास्ट तो इधर लास्ट पर बनेगा, इधर से करेंगे तो इधर बनेगा। दो केस याद हो गया, एक केस यह याद हो गया और दूसरा यह। क्लियर। अब समझिए, दो और याद करेंगे। पहले सिंगल सिंगल लेके चल रहे थे, आई पर तो एफ पर और एफ पर तो आई पर। एफ सबसे लास्ट में है राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में लास्ट में क्या है, आई। अब डबल लेके चलते हैं, डबल पार्कर है। डबल का मतलब ध्यान दीजिए, एक ऐसे रखे, इसका क्या नाम हो जाएगा, सी और इन्फिनिटिव के बीच। देखिए ऐसे रखेंगे तो सी और इन्फिनिटिव के बीच, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में किसी वस्तु को रखेंगे। वक्रता केंद्र और अनंत, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी पर रखेंगे, मतलब ए जोड़ा में ऐसे रख रहे हैं तो हम जोड़ा में आगे बढ़ाएंगे ऐसे, मतलब इसके बीच में रख रहे हैं वस्तु को तो जोड़ा में आगे बढ़ेगा। मतलब आई और सी के बीच में रख रहे हैं तो इसको उठा के आगे स्टेप बढ़ा दीजिए, सी और एफ के बीच बनेगा। याद हो गया। इसके बीच कहीं भी रख दे, सी और एफ के बीच कहीं भी रखेंगे तब इसके बीच नहीं बनेगा, कहाँ बनेगा, इसके बीच, सी और एफ के बीच। आई और सी के बीच में कहीं भी रहे तो सी और एफ के बीच में बनेगा। यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं भी रख दे तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। इसको कैसे याद रखेंगे, ध्यान दीजिए। अनंत और वक्रता केंद्र, मतलब इसको लिखा जाता है सी से बिहाइंड, सी से बिहाइंड लिखा जाता है, सी से पीछे। मतलब देखिए कहाँ था, सी से परे। सी से परे का मतलब सी से इधर कहीं भी रख दीजिए, सी और आई के बीच में। ये केस हो गया। बनेगा कहाँ, सी और एफ के बीच में, तो लिखे है सी और एफ के बीच में। क्लियर है। अब इसका उल्टा भी होगा, जब इसके बीच रखेंगे वस्तु को तो यहां से उठा के यहां रखिए। यानी ध्यान दीजिए, सी और एफ के बीच वस्तु को रख रहे हैं तो ये आगे स्टेप बढ़ेगा, सी और आई हो जाएगा, यानी इन्फिनिटिव और सी के बीच बनेगा। वस्तु रखेंगे इसके बीच, इन दोनों के बीच रखेंगे तो ये चीज उठ के कहाँ आ जाएगी, यहाँ, सी और आई के बीच। वस्तु रखेंगे फोकस और वक्रता केंद्र के बीच तो बनेगा इन्फिनिटिव और सी के बीच। देखिए अगला याद रखिए, देखिए यहाँ पे वस्तु रखे थे सी और एफ के बीच, बना कहाँ, सी के परे। सी के परे का मतलब सी के पीछे, सी के पीछे का मतलब सी और आई के बीच। क्लियर है, ये चीज याद हो गया। अब कौन सा बच गया, एक वक्रता केंद्र पर। ठीक, ये हो गया वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र कहाँ है,
सी पर है। सेंटर बताएं कि सेंटर बीच में होता है। सेंटर कहाँ होता है? किसका बीच में? सेंटर जो होता है इस जिस भी स्फीयर का गोला होता है, गोला का जो शीशा होता है उसका सेंटर होता है। तो एक केस याद रखना, सेंटर हमेशा बीच में रहता है। तो जब सेंटर पर बनेगा तो वह सेंटर पर ही बनेगा, न इधर भागेगा न इधर बनेगा। ये बॉर्डर लाइन है, एक आदमी इधर भी है एक आदमी इधर भी है, ये सेंटर है। तो जब किसी वस्तु को सेंटर पर रखते हैं तो उसका इमेज भी सेंटर पर बनेगा। तो देखिए एट सी पर रखेंगे तो सी पर बनेगा। क्लियर है? ये चीज याद हो गया। लास्ट वाला ध्यान दीजिए, पी और एफ है। पी और एफ कहाँ है? पी एफ यहाँ है, पी यहाँ है। पी का मतलब इस शीशा में टच हो गया। तो जैसे ही शीशा में टच होने की बात आपको आ जाए किसी भी केस में, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, वो सब दर्पण के पीछे ही बनेगा। पीछे का मतलब दूसरे साइड। क्लियर है? दर्पण के पीछे। तो ये चीज याद हो गया, पी और एफ दर्पण के पीछे बनेगा। लेकिन इतना तो आपको अभी याद ही नहीं करवाए कि कब बड़ा बनेगा और कब छोटा बनेगा। उसको कैसे याद रखेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए ये सेंटर को बार बार बता रहे हैं कि सेंटर जो है आपके पास बॉर्डर है, सेंटर पर रहेगा तो सेंटर पर बनेगा, न इधर बनेगा न उधर बनेगा। तो अब थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इस सेंटर को अभी बताया कि सेंटर बॉर्डर है, सेंटर पर रहेगा तो सेंटर पर ही बनेगा। अब इससे हम लोग बड़ा छोटा का अनुमान लगाएंगे। सी से अगर इधर किसी वस्तु को रख दे, किधर? लेफ्ट साइड में। ये सी था, सेंटर था, यानी वक्रता केंद्र था, वक्रता केंद्र से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो किसी भी वस्तु को रखेंगे तो वह छोटा बनता हुआ जाएगा। और सी से जैसे ही शीशा तरफ जाएंगे, सी कहाँ है? यहाँ है। सी से जैसे ही हम शीशा की ओर जाएंगे, समझ रहे हो, दर्पण की ओर, मिरर की ओर, सी से दर्पण की ओर बढ़ेंगे तो कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। इधर जाने पे बड़ा बनेगा और इधर जाने पर छोटा बनेगा। क्लियर? अब ये चीज ध्यान दीजिए, ये बड़ा जाएगा सी से एफ तरफ, हमेशा बड़ा ही बनेगा। ठीक है? लेकिन बड़ा बनते बनते यह एफ पर जाके रुक जाएगा। कहां तक पर रुक जाएगा? एफ तक। क्योंकि देखो सी से कहां गया? एफ पर रुक गया। इधर सी से बढ़ते बढ़ते कहां जाएगा? आई पे जाके रुक जाएगा। रुकने वाली कंडीशन तो समझ में आ गया। अब बड़ा कब बनेगा? जब सी से हमको राइट साइड में जाए। तो सी से राइट साइड में कब जाएगा? ध्यान दीजिए, जब सी और एफ के बीच में कंडीशन हो, यानी सी से सी और एफ के बीच में बड़ा। सी और एफ कहाँ है? ध्यान दीजिए, सी और एफ। देखिए सी और एफ बड़ा बना। ठीक, चलिए अब ध्यान दीजिए, छोटा कब बनेगा? छोटा। देखिए सी और आई के बीच में रहे तो छोटा था। सी और आई का मतलब सी से पीछे। सी से पीछे कहाँ है? सी से पीछे यह है, और सी के पीछे में क्या होता है? छोटा। याद हो गया? अगला केस, आई पे जाके रुक जाएगा। अब आई तरफ छोटा बन रहा था, अभी ने बताया कि आई तरफ जाता है तो छोटा होते जाता है। रुकता कहाँ है? आई पर। और जब उधर जाते हैं तो एफ पे रुकता है। तो जहां पे भी रुकेगा वो सबसे लास्ट हो जाएगा। मतलब इधर जा रहे थे तो रुक रहा था लेकिन छोटा बन रहा था, तो आई पर रुक गया, यानी आई सबसे छोटा हो जाएगा। तो आई पर जब बनेगा तो क्या बनेगा? सबसे छोटा। अब इसमें ढूंढो कि देखो आई पर कहां बन रहा था। तो देखिए इस केस में हम लोग जब इन्फिनिटिव पर रख रहे थे, कहां गया? देखिए फोकस पर रख रहे थे तो बना कहां? इन्फिनिटिव पर। इन्फिनिटिव का मतलब आई पर बन रहा था। जो केस है ये हम वस्तु की स्थिति के अनुसार बना रहे हैं, प्रतिबिंब की स्थिति के अनुसार नहीं। माइंड में फिक्स रखिए, ये किसके अनुसार बना रहे हैं? वस्तु को रखने के स्थान पर, न कि प्रतिबिंब के स्थान पर। तो वस्तु जब रखा जाएगा सबसे लास्ट में इन्फिनिटिव पर, तो क्या बनेगा? सबसे छोटा बनता है। तो वस्तु को जब हम इन्फिनिटिव पर रखेंगे तो सबसे छोटा बनेगा। क्लियर है? जब वस्तु को कहां रखेंगे? लास्ट में, फोकस पर रख देंगे। सबसे लास्ट में फोकस पर रखा था, तो जब फोकस पर रखेंगे तो क्या बनेगा? फोकस पर रखेंगे, देखिए फोकस पर रखेंगे तो सबसे बड़ा बनेगा। ठीक है? ये चीज क्लियर हो गया?
आखिरी पॉइंट में जाएंगे तो बड़ा, इधर आखिरी पॉइंट में जाएंगे तो सबसे छोटा। ये भी याद हो गया। इस चीज को तो याद नहीं करना है, सब्बे केस में एक के है तो कंफ्यूजन नहीं है। वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, सब एक केस है।